अभी अलोंसो भैया आए थे इस सीज़न के स्टार्टिंग में, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। आई थॉट वी विल प्ले द ज़ैबी बॉल, अलोंसो भैया आएंगे, हम यूसीएल, ला लीगा सब जीतेंगे, एक मज़ेदार फुटबॉल देखने को मिलेगा। ऐसा हुआ भी स्टार्टिंग में, बट जो पिछले कुछ दिनों में बीती है, जो रिपोर्ट्स आ रही थी और जो फाइनली हो गया, वो तो एक्सपेक्टेड नहीं था। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ज़ैबी हाफ सीज़न में छोड़ के चले जाएंगे। जिदान के बाद सबसे प्रॉमिसिंग, सबसे टैक्टिकल जीनियस कोच माना जा रहा था ज़ैबी को, एंड ही हैज लेफ्ट और ही हैज बीन सैक्ड व्हाटएवर, एंड इट इज सच अ सैड डे। ऐसा लग रहा है किसी ने कंबर तोड़ दी हमारे क्लब की। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्होंने छोड़ दिया है, जो क्रेडिबल सोर्सेज है उन्होंने बोला है कि उन्होंने खुद से क्विट किया है, आई थिंक यही सही होगा। क्योंकि अगर आप ला लीगा टेबल पे अभी नजर मारे, मैड्रिड आर ओनली 4 पॉइंट्स बिहाइंड बारसा। ऐसा कुछ डाउन द ड्रेन नहीं जा रहा था क्लब। मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला हाल नहीं था कि 15th पोजीशन पे है, कुछ हो नहीं रहा, यूसीएल में भी टॉप 8 में तो आ ही जाएंगे। ऐसा कुछ ट्रेजिक नहीं हो रहा था कि उसको ऑल ऑफ ए सडन हम सैक कर देगी क्लब। मेरे अकॉर्डिंग उन्होंने क्विट किया है। अब क्विट करने का क्या रीजन है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि क्यों उन्होंने क्विट किया है। देखो, मेरे अकॉर्डिंग ज़ैबी जो है ना, वो एक बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट वाला कोच है। ही वॉन्ट्स टू गेट इनसाइड द क्लब in every aspect and change the environment according to his own style। और आई थिंक वो माइक्रो मैनेजमेंट करते करते उन्होंने बहुत सारे ईगोज को ना रफल कर दिया। रॉड्रिगो, विनी, एम्बापे, इन तीनों को एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहे थे ज़ैबी मेरे अकॉर्डिंग। और उन्होंने शायद क्लब से ये बहुत दफ़ा बोला भी। स्टार्टिंग में रॉड्रिगो के साथ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको बेंच किया जा रहा था। और अभी रिसेंटली विनी के साथ जो हो रहा था और ज़ैबी और विनी के बीच में जो हो रहा था, उसमें भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी कि विनी खुश नहीं है। तो आई थिंक उन्होंने बोला होगा कि यार ये 3 बंदे हैं, तीनों सुपरस्टार है, और ये तीनों एक साथ नहीं खेल पाएंगे इस क्लब में, और इन तीनों को कोई भी और क्लब ले लेगा तो हम बेच देते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैड्रिड ने, जब ज़ैबी ने ये बात की होगी कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, उन्होंने भी बोला होगा हाँ ठीक है छोड़ दो। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि यू कैन नॉट लेट गो ऑफ सच प्लेयर्स। ऐसे प्लेयर्स दोबारा मिलते नहीं है। ऐसा कोच शायद मिल जाए, बट ऐसे प्लेयर्स नहीं मिलते। तो जो वो माइक्रो मैनेजमेंट करना चाह रहे थे, आई थिंक वो हैंडल नहीं कर पाए ईगोज को। क्योंकि जब आप इतना माइक्रो मैनेजमेंट करते हो, अभी लास्ट मंथ उनका एक न्यूट्रिशनिस्ट भी सैक हो गया था, तो मैंने सुना है कि ज़ैबी वाज आल्सो डिसाइडिंग व्हाट अ प्लेयर शुड ईट। तो इतने इस लेवल का माइक्रो मैनेजमेंट करने के लिए आपके हाथ में सारे प्लेयर्स होने चाहिए। इतने बड़े ईगोज अगर होंगे तो इतने लेवल का माइक्रो एडजस्टमेंट आई डोंट थिंक प्लेयर्स करेंगे। एम्बापे, विनी, रॉड्रिगो, बेलिंगम, ये एक स्टार स्टडेड लाइनअप है जिनको कोई भी क्लब ले लेगा। इस लेवल का माइक्रो मैनेजमेंट वर्क नहीं करता इन केस ऑफ मैड्रिड। शायद लिवरपूल जैसे क्लब में कर ले, शायद बार्सिलोना में कर ले, लेकिन मैड्रिड जो हमेशा दे कैन नॉट गो ए सीजन विदाउट विनिंग अ ट्रॉफी। तो अगर आप माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हो तो रिजल्ट्स भी दो। अल्वारो अल्बिरोवा को अभी इन्होंने नया कोच अपॉइंट किया है। ये भी एक बहुत ही शॉकिंग डिसीजन है उनको लाना। उन्होंने रियल मैड्रिड की रिजर्व स्क्वाड को 23 मैचेस में उन्होंने कोचिंग की है, उनमें से वो 12 जीते हैं। 4 मैचेस की लूजिंग स्ट्रीक थी उनकी सितंबर में। तो आई डोंट नो उनका, आई हैव नॉट नोन हिम इनफ टू कमेंट ऑन हिज एबिलिटीज एज अ कोच, बट मैंने जो अभी सर्च किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पढ़ा कि रियल मैड्रिड की रिजर्व स्क्वाड को उन्होंने कोच किया है, जिसमें से 23 में से 12 मैचेस वो जीते हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड रिकॉर्ड। तो क्या ज़ैबी को सैक करके उनको लाना, क्या वो एक बेटर मैन मैनेजमेंट का रोल प्ले कर पाएंगे मैड्रिड में? आई थिंक मैड्रिड में यू हैव टू बी अ बेटर मैन मैनेजर देन अ टैक्टिशियन। फुटबॉल कोच से बढ़कर एक मैन मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, कि प्रीवियस कोच को आता था। तो मैन मैनेजमेंट जो है मैड्रिड में, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कार्लो ने ये चीज़ बखूबी की है और तभी उनको इतना सक्सेस मिला है एज ए रियल मैड्रिड कोच। तो देखते हैं जो नए कोच आए हैं, शायद वो एक बेटर मैन मैनेजमेंट हो। आई थिंक ज़ैबी मैन मैनेजमेंट में फेल हो गए। वो इतने बड़े ईगोज को हैंडल नहीं कर पाए। एम्बापे जैसा तो एक लीडर है ड्रेसिंग रूम में, आपको उसका ईगो हर्ट नहीं करना होता। और कल हमने एक वीडियो देखी जहाँ पे ज़ैबी अपनी टीम को बोल रहे हैं कि हम बार्सिलोना को गॉड ऑफ ऑनर देंगे, और एम्बापे ने मना कर दिया भाई। एंड आई थिंक दैट वाज द एग्जैक्ट मोमेंट वेयर ज़ैबी डिसाइडेड टू लीव। अगर आपके टैक्टिकल डिसीजंस, आपके ऐसे डिसीजंस फील्ड पे सबके सामने कि हम गार्ड ऑफ ऑनर देंगे नहीं माने जा रहे, तो आई डोंट थिंक एनी सेल्फ रिस्पेक्टेड मैन विल स्टे। इसी के साथ एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कोच ज़ैबी का मैड्रिड में अंत हो चुका है। उन्होंने मैड्रिड छोड़ दिया है, उन्हें सैक कर दिया गया है। सिर्फ 6 मंथ्स बाद एक नया कोच है। अभी ला लीगा भी सिर्फ 4 पॉइंट्स नीचे हैं हम चैंपियंस लीग में एक्टिव हैं, हम अभी भी ट्रॉफीज जीत सकते हैं। तो चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये नया कोच एक अच्छा मैन मैनेजमेंट
के साथ उतरे, ईगोस को रफल आउट ना करे और अच्छे से टीम को आगे लेके चले। सिर्फ जीतने से मतलब है, पर ज़ैबी के साथ एक इमोशनल कनेक्ट था। जो वो टीम के प्लेयर थे, वो 2014 में जब वो भाग के आए थे और मर्रे टीम के साथ सेलिब्रेट किया था, तो एक इमोशनल कनेक्ट था। आई वॉन्टेड हिम टू सक्सीड। पर चलिए ठीक है, हमेशा एज प्लान चीज़ें नहीं जाती। वी विल लीव इट दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर ये चेहरा दोबारा देखना चाहते हैं तो।